बहुत ध्यान से सुनिएगा, धर्म के 10 लक्षण होते हैं। ये लक्षण यदि किसी के अंदर हैं तो ही वो व्यक्ति धार्मिक माना जाता है। यदि इनमें से एक भी लक्षण उसके अंदर नहीं है और वो तिलक लगावे, वो कंठी पहने, वो सब प्रकार की क्रिया करे, वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। धार्मिक मतलब, धार्मिक शब्द को चलो बाद में लीजिएगा, हरिप्रिय। हरिप्रिय मतलब हरि को जो प्रिय है। ठीक है, इनकी कुहक अच्छी है, लेकिन फिर भी इनकी माताएं थोड़ा ध्यान दे लें, नए कुहक कम करवा लें। उनको लगा महाराज जी ने खुली छूट तो दे दी, ले बेटा चिल्ला दे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये धार्मिक व्यक्ति के, और ऐसा कह दें कि हरि प्रिय, हरि को जो प्रिय हैं, उनके 10 लक्षण हैं। ये लक्षण यदि आपके अंदर हैं तो ही आप ठाकुर जी के प्रिय माने। देखो, ठाकुर जी सबके प्रिय हैं। नास्तिक व्यक्ति भी कम से कम ओ माय गॉड तो बोलता ही है। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, पर ठाकुर जी का प्रिय कौन है? जिसमें ये 10 लक्षण विद्यमान है, वो ठाकुर जी का प्रिय है। कुछ मत कीजिए, बस ये 10 स्वभाव अपने चित्त में लाना। और देखिए, 10 एक साथ नहीं आएंगे, ट्राई करो। एक महीने में एक स्वभाव आना चाहिए, दूसरे महीने में फिर दूसरा स्वभाव आना चाहिए, तीसरे महीने में तीसरा आवे। 10 महीने बाद जब 11वां महीना प्रारंभ होगा ना, आपको अनुभव होगा। फिर आप हमको याद करोगे, फिर आप बोलोगे, हमारे भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया वालों से बोले महाराज जी को बुलवाओ कैनबरा, अब हमको कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं, कुछ, क्योंकि हरिप्रिय बन जाएंगे तो ठाकुर जी अनुभव कराना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए 10 लक्षण बहुत ध्यान से सुनो। धृति क्षमा दमुस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रहम् धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण, इन्हीं 10 पे हम बात करेंगे। इन्हीं के बीच में कोई भक्त चरित्र, व्रज की लीला, जो भी आएगा मन में सुनाएंगे आप। फोन के नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहला लक्षण धृति, यानी कि धैर्य, सहनशीलता, जो कि दूर दूर तक नहीं है हमारे अंदर। पेशेंस, कितने इम्पेशेंस हैं हम लोग। किसी का पेशेंस लेवल चेक करना हो तो उसके अवगुण बता दो, उसको उसकी कमियां बता दो। कोई कितना भी बढ़िया व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, पार्लियामेंट में उसकी पूंछ है, यहाँ के एमपी से उसकी जानकारी है, बड़े बड़े जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लोग उससे मिलते रहते हैं, उस पर इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, सारे गुणों से युक्त व्यक्ति ऐसा दिखाएगा, मेरा तो बहुत सिस्टमेटिक जीवन जीता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, उसके बाद मेडिटेशन करता हूं, योगा करता हूं, ध्यान करने के बाद में फिर मैं स्नान वगैरह करके फिर मैं सूप पीता हूं, ऐसे अल्प भोजन करता हूं, मिलेट्स खाता हूं, गेहूं तो मैं छूता ही नहीं हूं। कई लोग, मैं ऐसे मिलता हूं ना लोगों से। उसके बाद मेरा नियम है, मैं लेदर की चीजें नहीं पहनता, मैं कपड़े के वस्त्र, वो चप्पल पहनता हूं, जूते पहनता हूं, आदि आदि सब कुछ बताएगा। इतना अपने आप को पेशेंस युक्त उसने बता दिया। आपको केवल उसका एक अवगुण उसकी पत्नी से पूछ लो, या उसके किसी मित्र से कहीं से उसका एक अवगुण पता, क्योंकि इस संसार में चाहे महाराज जी हो, चाहे विधाता हो, चाहे कोई भी हो, परमात्मा के अलावा ब्रह्मा से लेकर के चैंटी तक एक भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई अवगुण ना हो। सबके अंदर अवगुण है। और जैसे ही व्यक्ति आपका अवगुण आपके सामने बताता है, तुरंत पेशेंस लेवल चेक हो जाता है, कैसा पेशेंस है। भैया बहुत अच्छी बात है, तुम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों हमको तुम्हारे मुख से ना बड़ी चतुराई दिखते, चतुर हो तुम भीतर से, थोड़े चंट चालू से लगते हो हमको,
स्पष्ट बोल। कई लोग होते हैं ना, हम तो जो होता मुंह पे बोल देते हैं। ऐसे लोग कभी किसी की सच्चाई बता दो, तुम तो ऐसे दिखते हो हमको, चेहरे का रंग बदल जाएगा, कहने का ढंग बदल जाएगा, मुखमंडल पे जितना ग्लो था ना सब लाल पड़ जाएगा। मेरी सच्चाई कैसे बता दी? पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सह रहे हैं, कोई आपको सुना रहा है आप सह रहे हैं, भूख लग रही है भोजन नहीं मिल रहा आप सह रहे हैं। पेशेंस का मतलब होता है कोई आपके अवगुण बोल जाए और आप नेत्र बंद करके स्वीकार करके उस अवगुण को मान लें कि हाँ ये अवगुण मुझ में है और मुझे इस पर काम करना है। ये पेशेंस होता है। पेशेंस का मतलब स्थिरता नहीं होती, वह भी है पर वो करना इतना मुश्किल नहीं है। धृति, पेशेंस, ये पहला लक्षण है। 10 लक्षण सुन लीजिएगा, लेकिन वही बात है ना कि आप आगे के लक्षण सुनोगे तो ये वाला तो मुझ में है। पेशेंस भले ही नहीं है पर ये वाला तो मुझ में है। वही बात हो गई ना कि 10 सिड्डी हैं, 5वीं पे तो चढ़ जाऊंगा, पहली नहीं चढ़ पाऊंगा। ये कोई बात है? आपको जो ये लग रहा है ना कि आप 5वीं पे चढ़ गए हो, वो गलत फीलिंग आ रही है आपको। आप पहली नहीं चढ़ोगे तो 5वीं तक नहीं पहुंच सकते। वो केवल ऐसा कह लें कि वो केवल आपको लगता है कि वो आप उसमें निपुण हो, लेकिन आप उसमें निपुण हो नहीं, क्योंकि पहला नहीं होगा तो दूसरे पर नहीं, दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं, तीसरा नहीं तो 5वां भी नहीं। इसलिए सबसे पहले पेशेंस। आज तक आप अपने शंकर जी की पूजा करते थे, महादेव की पूजा करते, ठाकुर जी की पूजा करते, गुरुदेव के द्वारा नाम जप करते, सूर्य अर्घ देते, सबके पीछे जो भी भावनाएं थी आपकी, जो भी कामनाएं थी आपकी, सबको एक तरफ कीजिए। कल से जो भी कुछ करेंगे उसके पहले सबसे पहले हे ठाकुर जी मुझे धैर्यवान बनाओ, मेरे अंदर धैर्य आ जाए। आप अनुभव करेंगे कि ये 10 लक्षण अगर आपके अंदर आ गए ना, तो जितनी भी संसार की बाकी की वस्तुएं हैं, या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, या जो भी मस्तिष्क में आपके कंफ्यूजन चल रहा है, जो भी कुछ है, सब कुछ व्यवस्थित होने लग जाएगा। तो सबसे पहले धैर्य। एक पक्षी होता है गौरैया। एक बार गूगल करके देखना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गौरैया पक्षी को। स्पैरो। स्पैरो तो हो गया, अच्छा, गौरैया छोटा सा होता है स्पैरो। एक कथा मैंने पढ़ी थी कहीं पे, एक गौरैया पक्षी था, वो समुद्र के तट पर एक पेड़ पर छोटे से घोंसले में रहता था। गौरैया पक्षी मादा पक्षी थी, उसके छोटे छोटे अंडे थे घोंसले में। तो वो कभी कभी जाती थी उड़ करके, दाना आना चुग करके आती थी, शाम तक आकर के फिर अपने घोंसले में बैठती थी। आज जो भी था वो पा लेती थी, घोंसलों की अपनी देखभाल करती थी। वो बड़ी प्रसन्न थी, अब तो इतने दिन और रह गए, फिर मेरे अंडे खुलेंगे, इनमें से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे। हर माँ को एक प्रसन्नता रहती है, ऐसी जीवों को भी रहती है। वो प्रतीक्षा कर रही थी बस कि उसके जो घोंसले में अंडे हैं उनमें से बालक बाहर आएंगे। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि एक ज्वार भाटा समुद्र में आया, जोर की लहर आई, और गौरैया गई हुई थी कहीं दाना चुगने के लिए, और उस लहर में पेड़ से वो घोंसला जो है वो बह करके समुद्र के अंदर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला नहीं है। तो हाथ जोड़ करके समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी, आप इतने विशाल हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका स्वरूप इतना बृहद है, हे समुद्र नारायण, मैं छोटा सा एक पक्षी हूं और मेरे छोटे छोटे अंडे हैं घोंसले में, और वो अभी डूबा नहीं है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है वो तैर रहा है। आप कृपा करके एक ऐसी लहर लेके आओ ना कि ये घोंसला बाहर कर दो, मेरे बालक मुझे वापस कर दो।
मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात मांग रही हूं मैं आपसे, लेकिन आप यदि ये कर देंगे तो इसमें आपकी महानता है कि एक छोटे से पक्षी की आप बात सुन रहे हो। तो समुद्र नारायण प्रकट हो गए, समुद्र भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के जोर से हंसने लगे। हंस करके बोले, तुमने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किससे बोल रही हो? मैं समुद्र हूं, मेरा इतना विशाल रूप है, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, और तुम छोटी सी पक्षी मेरे से कह रही हो घोंसला वापस कर दो। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा मुझसे बोलना? बोले, मुझे लगा कि आप इतने विशाल हैं तो आपका हृदय भी विशाल होगा, इसलिए बोल रही हूं। बोले, लौट जाओ, मुझ पर समय नहीं है, ये छोटी छोटी काम करने लग गया तो कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो। लाखों करोड़ों की तादाद में मछलियां रहती हैं, वो सब कभी कभी बोलने लगेंगे हमारी ये बात मान जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, स्तर पर बात की जाती है। थोड़ा अभिमान से समुद्र ने प्रत्युत्तर दिया। ध्यान से सुनना। गौरैया पक्षी ने बहुत प्रयास किए कि आप मान जाओ, नहीं माने। तो गौरैया पक्षी बोली, देखो आप नहीं मानोगे तो मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण बोले, तुम सुखाओगी मुझे? बोले, हाँ। कितनी सी हो तुम? एक लहर में तुम्हारे पर खच्चे उड़ जाएंगे सारे, दिखोगे नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मुझे सुखाओगी तुम? बोले, मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी छोटी सी गई और अपनी चोंच खोल के समुद्र का जल मुख में भरा और दूर जाकर के एक जगह खला दिया। बोले, ऐसे मैं पूरे जल को खला दूंगी, दूसरी तरफ तुमको सुखा दूंगी। समुद्र बोले, वाह, बहुत बढ़िया, करो, लगो। समुद्र नारायण तो हंस करके चले गए, लेकिन वो गौरैया पक्षी लगी, मुख में जल भरे, दूर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके, फिर भरे, फिर फेंके। उसको देख करके दो चार गौरैया पक्षी और लगे। बोले, बताओ, ये इतनी सी है, समुद्र को कम करने के लिए इसने ये बेड़ा उठाया, हो नहीं सकता, हम जानते हैं, पर ये कर तो रही है फिर भी। और धैर्यता के साथ सब लगे हैं कार्य को करने में। गौरैया पक्षियों को देख करके अन्य पक्षी प्रजातियों ने सोचा, जब ये लग रहे हैं तो हम क्यों नहीं लगे? तोते भी आ गए, साथ में कोयल भी आ गए, कौवे भी आ गए, जितनी पक्षियों की प्रजाति, सबके मन में आया कि समुद्र सूख तो नहीं सकता, पर ये गौरैया जब हार नहीं मान रही है, इतने धैर्यवंत होकर के कर रही है, तो हम क्यों ना इसकी सहायता करें। सब लोग लग गए। देखते ही देखते पृथ्वी पर जितनी पक्षियों की प्रजाति है, सब एक साथ इकट्ठे हो गए और किलोमीटरों अंदर तक समुद्र में केवल पक्षी ही पक्षी हैं। अपनी चोंच में जल भरते हैं और ले जाके बाहर फेंकते हैं। समुद्र हंस रहा है, बोल, करो, तुमको पता है तुम एक क्षण में जितना जल लेकर के बाहर फेंकते हो, उसका 1 लाख गुना ज्यादा जल हर क्षण मुझ में आ भी रहा है, हजारों नदियों से। क्या कर लोगे इससे तुम? पक्षी सब बोले, हम करते रहेंगे, चाहे तुम बिल्कुल कम ना हो, धैर्य नहीं छोड़े। आकाश मार्ग में भूचाल आ गया, सारे पक्षी पृथ्वी से एक जगह इकट्ठे हो गए, समुद्र को हल्का करने में लगे। खबर पहुंची नारद जी के पास। नारद जी महाराज ने आकाश से देखा तो किलोमीटरों अंदर तक पक्षी 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 समुद्र के ऊपर है, चोंच में जल भरते हैं, किनारे पर ले जाके फेंकते हैं। एक जगह तालाब जैसा बन गया है समुद्र का। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये समुद्र कभी हल्का हो नहीं सकता, समुद्र कभी सूख नहीं सकता, इसीलिए तो वो नारायण का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन इन पक्षियों का धैर्य देखो, इन पक्षियों की लगन देखो, इन पक्षियों का विश्वास देखो, ये लगे हैं करने में। लेकिन समुद्र का जो अभिमान है ये अच्छा नहीं है। अगर समुद्र को थोड़ा अनुभव हो जाए कि वो घट रहा है तो अच्छा हो जाएगा। तो नारद जी महाराज सीधे गए गरुण जी के पास, भगवान के वाहन गरुण। गरुण जी से जाकर के कहा, तुम्हारी प्रजाति के पक्षी सब लगे हैं समुद्र को हल्का करने में और तुम आराम से आनंद कर रहे हो। गरुण बोला, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता तो चला था, लेकिन इसमें कुछ हो तो सकता नहीं, पक्षी पागल हैं सारे, क्यों कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ये काम। बोले, हो नहीं सकता,
लेकिन तुम चाहो, मैं चाहूं, सब चाहें तो नहीं हो सकता, लेकिन जिनको तुम कमर पे बैठा के चलते हो वो चाह जाए तो सब हो सकता है। अपनी पक्षियों की एक बार पक्षधर बन जाओ, कह दो उनसे, और सुखाए ना समुद्र को, लेकिन समुद्र को अनुभव तो करा दें कि वो भी सूख सकता है। गरुड़ जी बोले ठीक है, मैं रात में जब ठाकुर जी शयन कर रहे थे, शयन करते हुए ठाकुर जी के चरण दबा रहे थे गरुड़ जी, और चरण दबाते 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 गरुड़ जी ने अपने मन की बात कही। बात सुनकर के ठाकुर जी बोले मुझे दृश्य दिखाओ। जैसे दृश्य देखा ठाकुर जी बोले एक छोटे से गौरैया पक्षी के पीछे ये करोड़ों पक्षी लगे हैं समुद्र को सुखाने। बोले हाँ जी, और बोले घोंसले के लिए। घोंसला नहीं लौटाया समुद्र ने, हंस करके कह दिया छोटे छोटे लोगों की बात नहीं मानूंगा मैं। ठाकुर जी बोले ये तो अभिमान अच्छा नहीं है। बोले भगवान हम आपसे एक बात चाहते हैं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो समुद्र नहीं सूख सकता, लेकिन आप चाह जाओ तो हो जाएगा। बोले समुद्र अगर सुखा दिया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। बोले सुखाइए मत, पर समुद्र को अनुभव करा दीजिए कि वो भी सूख सकता है। ठाकुर जी बोले ठीक है। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की, हे सुदर्शन नारायण, 12 सूर्य 12 सूर्यों के समान तपायमान हो जाओ तुम, और जाकर के समुद्र के ऊपर द्रुत गति से दौड़ने लगो। तो एक तो सुदर्शन चक्र, वो पहले ही महाज्वाला, सुदर्शन महाज्वाला, महाज्वाला है, अग्नि वहीं से प्रकट होती है भगवान के सुदर्शन से। और उनको भी ठाकुर जी ने कहा कि तुम 12 सूर्यों के समान, एक सूर्य का ताप नहीं सह पाते हम लोग। और आपके ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे ही बताते हैं कि यहां ओजोन लेयर में कुछ है डिफेक्ट। ऐसे सूर्य का प्रकाश आता है कि लोगों को स्किन कैंसर हो जाता है, स्किन की बीमारी हो। मतलब अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो सूर्य की डायरेक्ट रेज हम सहन भी नहीं कर सकते, जबकि करोड़ों किलोमीटर दूर है हमसे। ऐसे एक सूर्य की ताप नहीं सहन कर पाते, ऐसे 12 सूर्यों के समान तपायमान हो गए कौन? सुदर्शन जी। एक सूर्य तो आकाश में था, लेकिन तभी समुद्र नारायण ने देखा ये दूसरा सूर्य कहां से आ रहा है। और वो जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आने लगा, द्रुत गति से सारा पानी उड़ने लगा आकाश की ओर, किनारे छोड़ने लगा, समुद्र धीरे धीरे भीतर जाने लगा, मछलियां मरने लगी। मतलब चंद सेकंडों में किलोमीटरों भीतर चला गया समुद्र। उसी समय समुद्र नारायण प्रकट हो गए, सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, बोल भगवान मुझे मत मारिए, आप क्या कर रहे हैं, प्रलय हो जाएगा। बोले तुमने अभिमान कैसे किया कि तुमको कोई सुखा नहीं सकता। बोले आपको किसने भेजा? बोले मुझे भगवान ने भेजा। बोले किसकी सहायता के लिए भेजा? बोले गौरैया की सहायता के लिए भेजा, तुमको सुखाने की आज्ञा की। अरे भगवान मुझे मत सुखाइए, आज्ञा कीजिए, आज के बाद ऐसा मान नहीं करूंगा, मुझे क्या सेवा करनी है। बोले घोंसला ले जा करके सप्रेम सहर्ष गौरैया को दे दो। वही विशाल समुद्र छोटे से घोंसले को लेकर के आए और गौरैया के चरणों में धर दिया। एक छोटी सी गौरैया के लिए समुद्र सूखने की स्थिति में आ गया। किसके प्रभाव से? केवल धैर्य, धैर्य की ताकत। बंधुओं, आज की तारीख में वही धैर्य शून्य के समान है हमारे चित्त में। जो व्यक्ति सहना सीख जाता है, सहनशील बन जाता है, धैर्यवंत हो जाता है, उसके कार्य में भी लगन होगी, उसकी सफलता भी प्राप्त होगी। उसको जो आप देवी देवताओं के पास जा जा करके मांगते हैं, टोने टोटका कर करके मांगते हैं ना, वो सब आपको केवल धैर्य से प्राप्त हो जाए। लेकिन वही हम धारण नहीं करते। धैर्य धारण करो। धत्ते धैर्यम तु यो धीमन, श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा करते हैं कि धैर्य धारण करो। तो हरिप्रिय यदि बनना है, तो हरिप्रिय बनने के लिए जो 10 लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य इज इक्वल टू पेशेंस। सूरदास जी महाराज भगवान के परम भक्त, जिनके अंदर सारे गुण हैं,
लेकिन तब भी ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलका, मौसम कौन कुटिल खलकानी, मौसम कौन कुटिल खलकानी, मौसम कौन कुटिल खलकानी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो कर दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खलकानी मौसम कौन कुटिल खलकानी। ये बात क्यों कह रहे हैं हम? सूरदास जी जैसा कोई कामी, अरे काम उनको स्पर्श नहीं करता दूर दूर तक, कुटिलता दूर दूर तक नहीं है सूरदास जी में, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करते हैं कि मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, और हम सब हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते। हमारे अंदर सारे अवगुण हैं। कथा में जब वक्ता बताते हैं ना कामी व्यक्ति के लक्षण, क्रोधी के लक्षण, तो लोग बाग चर्चा करते हैं, ये हमारे पड़ोस में एक रहता, उसमें ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। हमारे एक दूर के फूफा जी हैं, उनमें यही वाला लक्षण है, और तुम में, हम तो परम पवित्रम, हम में कुछ नहीं। भैया जैसे रोज शीशा देखते हैं ना, तो शीशा में अपने आप को देख करके अपने बाल ठीक कर लेते हैं, अपनी आंखें ठीक कर लेते हैं, अपने गाल ठीक कर लेते हैं, अपने वस्त्र ठीक कर लेते हैं, फिर हम निकलते हैं। ऐसे ही ये सत्संग जो है ना, ये कथा जो है ना, ये गुरुवाणी जो है ना, ये क्या है? ये दर्पण है, ये आपके अंदर की स्थिति दिखाती है। यहां देख करके स्वीकार किया करो और उसमें परिवर्तन करने की इच्छा लाया करो। तो हरि प्रिय यदि बनना है, ठाकुर जी का प्रिय यदि बनना है, तो सबसे पहला लक्षण क्या है? धैर्य। किसमें धैर्य नहीं था? मुझे एक नाम बता दीजिए आप कि इसने बिल्कुल धैर्य नहीं था और इसको ठाकुर जी मिल गए। मीराबाई। कितनी प्रतीक्षा की मीराबाई ने, पता है आपको? कल ही मैं बता रहा था सिडनी में, एक दिन प्रतीक्षा करी, 1 महीना, 1 साल, 1 जन्म, 2 जन्म नहीं, 1 युग। कितने? 1 युग। द्वापर में ठाकुर जी ने कहा था कि मैं तुमको मिलूंगा, जब ये माधवी नाम की गोपी थी। और कब जाके मिले ठाकुर जी? कलयुग में, जब ये मीरा बनकर के है, तब ठाकुर जी मिले। 1 युग तक ठाकुर जी ने प्रतीक्षा करवाई, और प्रतीक्षा वही कर सकता है जिसमें धैर्य हो। सबरी के गुरुजी चरण दबा रही थी। सबरी अपने गुरुदेव से कहती है कि मुझे सबने तुच्छ ही समझा, मुझे आज तक सबने बुरा भला ही कहा गुरुदेव, तो अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं मैं वैसी ही हूं क्या? मुझे कभी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गुरुदेव कह गए थे, बोले सबरी तू बस प्रतीक्षा कर, ठाकुर जी मिलेंगे। बंधुओं, कितने साल प्रतीक्षा की सबरी ने। हम आप सब लोग तो प्रतीक्षा ही नहीं कर पाते। इस बार हम एडिलेड नहीं जा पाए। एडिलेड से इतने फोन आए, मेरे को लगता है मेलबर्न, सिडनी, सब जगह के फेल हो जाते, इतने वैष्णव हैं एडिलेड में। एक ज्यादातर सिडनी आ गए, मेलबर्न आ गए लोग कथा सुनने एडिलेड से। तो एक व्यक्ति मुझसे आके बोला, महाराज जी अगले साल आओगे ना? मैंने कहा हाँ देखेंगे गिरधर। अगली साल अगर आप नहीं आए तो मैं
मैं वचन ले लूंगा, मैंने क्या आपकी कथा ही सुनना बंद कर दूंगा, क्योंकि सुनेंगे तो तड़पेंगे और आप आओगे नहीं। तो मैंने कि भाई तू 1 साल में इतनी हो जाएगी तेरी स्थिति। सबरी को तो छोड़ देने चाहिए थे राम जी। राम जी ने 500 साल लगाए सबरी को दर्शन देने में, और इतने दिन तक हर दिन एवरी डे, 2-3 दिन नहीं, एवरी डे। सबरी का नियम क्या है? रोज जाती है और वन से जाके पुष्प तोड़ के लाती है। हर दिन उस मार्ग को सजाती है जहां से राम जी को आना है। हर दिन खिचड़ी बनाती है, हर दिन हलवा बनाती है, हर दिन रोटी बनाती है, और बना करके सब कुछ तैयारियां करके प्रतीक्षा करती है, आ रहे होंगे। और जैसी संध्या हो जाती है, राम जी नहीं आते, झाड़ू से सारे पुष्पों को बीन लेती है। जो सामग्री बना के लाई उसको संतों में बांटे आती है, कुछ वंचर जीवों को खिला देती है, जो बचता है स्वयं पा लेती है। और फिर रात में सब व्यवस्थित करके आएंगे, कल आएंगे ठाकुर जी, सो जाती है। फिर अगले दिन प्रतीक्षा करती। हम में धैर्य है कहां? आज ठाकुर जी मिलते क्यों नहीं है हम लोगों को? क्योंकि धैर्य नहीं है। अब भी चाहिए। हनुमान चालीसा बोली तो अभी मेरा सिर दर्द ठीक होना चाहिए। अभी अभी मैंने गुरु दीक्षा ली है, मुझ पर अभी ही कृपा होनी चाहिए। भाई हम लोग क्या है, एलोपैथी के इतने ज्यादा अधीन हो गए कि इंजेक्शन लगते ही असर होना चाहिए। तिलक लगा लिया, वृंदावन हुआ है, दर्शन कर आए, अब तो हमारे जीवन में सुखी सुख होना चाहिए, फिर भी दुख आ रहा है। वृंदावन हुआ है, वापस लौट करके ऑस्ट्रेलिया आए, एयरपोर्ट से जैसे ही आ रहे थे, सामान उतारने में और फ्रैक्चर आ गया पैर में। मैंने कोई अपराध कर दिया, श्री जी नाराज हो गई मुझ पर। इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया आपने। धैर्य नहीं है हमारे चित्त में। एक बहुत सुंदर पद है, गाएं? आप लोगों को गाना पड़ेगा, भजन नहीं है, पद है, बहुत प्यारा पद है। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, पलकन सोमग झाड़ू मेरे, पलकन सोमग झाड़ू। समझ में आ रहा है? ब्रज भाषा में है, पलकन सो मग झाड़ू। जैसे आपके घर कोई आते हैं तो आप पूरे, आजकल लोग क्या करते हैं, वो लैंप लगा देते हैं, उस मार्ग को साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पोंछा कर देते हैं। कोई संत आवे, कोई रसिक आवे, पुष्प बिछा देते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा हुआ है। बारात जब जाती है तब भारत में देखने लायक मंजर होता है। दुल्हा जब घोड़ी पर बैठ करके जाता है, सेहरा वेरा बांध करके, क्या कैसा भी हो बेचारा, काना भेड़ा काला जैसा भी हो, लेकिन जब बारात निकलती है तो देखो क्या चारों तरफ लैंप चल रही हैं, वो क्या बोलते हैं, अनार दाने फूट रहे हैं। उसकी सालियां काले कलूटे जीजाजी के लिए गा रही हैं, खूब बढ़िया बढ़िया, अरे हमारे जीजाजी ऐसे हैं। अब कोई काला व्यक्ति बुरा नहीं मानना, हमारे ठाकुर जी कारे हैं, श्री कृष्ण भी तो कारे हैं। एक बात याद आई, जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भागदौड़ करके विवाह नहीं होगा। तो रुक्मणी जी बोली, आप बारात लेके कौंडिन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडिन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोले, क्यों? बोले सब मुझे यही बोलते रहते हैं, बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो, काला
दूसरी बात कहते हैं कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं, हमारे कौंडनपुर में ये भी कहते हैं कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हों, ये 2 माता जी पिताजी इनके। मुकुट धर सांवरे लाला, 2 बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे, दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया। हमारे कौंडनपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पर नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता द्वारिका। इसलिए आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बहुत स्वागत होगा कौंडनपुर में। आप अपनी तरफ से बढ़िया बारात लेके आना, पर वहां कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठाकुर जी ने सारी बात सुनी, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, आप जाओ। रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर आ गई, ठाकुर जी बारात लेकर के गए। आज ठाकुर जी एक तो सुंदर हैं ही, अब जिसने नहीं देखा वो बोलता है कि काले हैं, टेढ़े हैं, ऐसे जो देख लेता है फिर वो उन्हीं के गुण गाता है। तो ठाकुर जी आज एक तो हैं सुंदर, ऊपर से दुल्हा बन के गए, सहरा वेरा पहन के गए, तो फिर भी रुक्मणी जी की माता जी ने 2-4 माताओं से कहा, अब देखो अच्छा नहीं लगता, जमाई आ रहे हैं, द्वार पे खड़ी हो जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं दुल्हा का, नेमचार क्या बोलते हैं उसको, नेकचार वगैरह कुछ करते हैं ना, स्वागत। दो चार माताएं तो चली जाओ बाहर, पुष्प वर्षा कर देना। तो जो माताएं बाहर गई ना, वो भी मुरझे हुए फूल लेके गई। बोले कार्य पे क्या डालना है, ऐसे डाल देंगे, अब खाना पूर्ति तो करनी है। मतलब किसी का मन था ही नहीं कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हो। बारात आई, सब यदुवंशी नाच रहे हैं। अब यदुवंशी तो सब सुंदर, लोग बात करें, बोले यदुवंशी तो सब सुंदर हैं, बोले यही सुंदर हैं, वो सुंदर नहीं है, काला है, हमने सुना है काला है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पे बैठ करके, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुललककुला वृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य। नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गारी गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं, वो सगुन होता है गारी सुनाना। तो गारी गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा, अरे बारात आ गई, देखो दुल्हा देख तो लें। अरे कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाएं तो ठीक भी है, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें, कटाक्ष नेत्रों से, तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडनपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें। बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई, और जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी। सब जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी। और दौड़ करके सब बस किसी कोई पैर कहीं रख रही है, जा कहीं रही है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति सबकी हो गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई। बोले अरे रुक्मणी, तेरे भाग्य की क्या कहें। बोले क्यों? बोले बारात आई, दुल्हा देखे हमने। अरे कौन के ये कारे हैं, कौन के ये ऐसे हैं, कौन के टेढ़े हैं। अरे ये वैसे कारे नहीं है, ये काले हैं तो ये कृपा है हमारे ऊपर। ये गोरे होते तो प्राणी निकल गए होते इनको देख के। ये सीधे नहीं है, ये कृपा है हमारे ऊपर। ये टेढ़े मेढ़े हैं, त्रिभंग बन करके खड़े हैं, ये लचक लचक के चलते हैं, ये कृपा है। अगर ये सीधे चलते तो गले काट काट करके न्योछावर कर देते इनके ऊपर। हमारे ब्रज में कहते हैं
कृष्ण लला तुम होते ललित तो गरे कट जाते करोड़न के।